की कोशिश करेंगे। पहले हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल के, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री वाले जो एंगल है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है मोस्टली। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को कंज्यूम कीजिए, सॉरी अज्यूम कीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल को अज्यूम कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो आप ये जो इसमें बेसिकली आपको एक एंगल दिया होता है थीटा, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे। ठीक है, सपोज यहाँ पर आपका एंगल है थीटा। ठीक है, तो थीटा जिन दो लाइंस के बीच में बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल कहां पर होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो बनता है बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। तो इन दोनों लाइंस में से ये जो दो साइड्स हैं, जैसे अगर हम इस ट्राइंगल का नाम दे दें सपोज ए बी सी। ओके, अगर हम इसका ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और बी सी इन दोनों साइड्स में कोई भी साइड बेस और कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, और ये तो हमें पता है कि AC तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा, AC हाइपोटेनियस, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो ऑब्वियसली दिस इज द हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा जिस लाइन के ऊपर हाइपोटेनियस के साथ में, हाइपोटेनियस के साथ जो लाइन थीटा एंगल बना रही है वो लाइन बेस होती है, और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है, दूसरी वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये समझ में आया? कई बार ये थीटा यहां बन रहा होता है, कई बार ये थीटा आपको एंगल ए पर नजर आएगा। ठीक है, यहां पर भी कई बार एंगल एंगल बना होता है, थीटा बना होता है, तो फिर उस केस में बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इस पे बेस्ड। तो अभी आपको समझ में आया? थीटा एंगल, थीटा एंगल जिस साइड के साथ बन रहा होता है हाइपोटेनियस, और दूसरी हाइपोटेनियस तो होगा ही हमेशा, हाइपोटेनियस के साथ जो दूसरी साइड होगी वो बेस होगी, और दूसरी जो अदर साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है दिस इज द हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे रेशियोज की बात करते हैं, तो कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगो में। हम इसे शॉर्ट में टी रेशियोज बोल देते हैं। टी रेशियोज, टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है? साइन थीटा होता है पी अपॉन एच का रेशियो। या देखो, ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म अपनी बना रखी है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच ये बना रखे हैं, अदरवाइज इन्हें ऐसे कहा जाता है। परपेंडिकुलर को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस के सामने वाली साइड, साइड अपोजिट टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और बेस को हम कहते हैं साइड एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूस, यानी सामने परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम अपोजिट साइड, और बेस को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, तो या तो आप परपेंडिकुलर कहो या आप अपोजिट साइड कहो। जहां अपोजिट साइड लिखा होगा ना उसका मतलब ये है परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, और बेस को हम कई बार कह देते हैं एडजेसेंट साइड। एनसीईआरटी में आपको यही लैंग्वेज मिलेगी। एनसीईआरटी में पी बी एच ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा या तो अपोजिट साइड लिखा होगा या एडजेसेंट साइड लिखा होगा बेस के लिए और परपेंडिकुलर के लिए। तो साइन थीटा को अगर आप इसकी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप लिखोगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला रेशियो क्या होता है? साइन थीटा के बाद नेक्स्ट रेशियो क्या होता है? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा की जो फुल फॉर्म, साइन थीटा जो होता है वो एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है ये SINE, साइन, और कॉस का पूरा नाम होता है को साइन, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी इस कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो चलिए, कॉस थीटा अगर रेशियो की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर इसकी लैंग्वेज में लिखे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखे तो क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना? उसके बाद आती है बारी टेन थीटा की। अब टेन थीटा क्या होता है?
टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशनशिप मैं अभी अलग से लिखवाऊंगी, रेसिप्रोकल रिलेशंस बोलते हैं इन्हें, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए अभी आपको बता दिया मैंने। तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों रेशियोज हो गए। इसके बाद बात करते हैं आगे के बचे हुए तीन रेशियोज की। नेक्स्ट रेशियो होता है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मैं यहां पर लिख रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका रीजन भी बताऊंगी। कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा होता है आपका साइन का अपोजिट यानी h अपॉन p, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा होता है आपका h अपॉन b, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देन कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन opposite side. Okay, now we have read about all these six trigonometric ratios. इसके बाद बात करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस की। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं? तो रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने यहाँ पे सेम कलर में जो लिखे हैं ना, वो रेसिप्रोकल रिलेशन है। दैट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं आप? उल्टा। जैसे मैं आपसे कहूँ 2/3 का रेसिप्रोकल लिख के दिखाओ, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। बात समझ आई? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इनवर्स। तो यहाँ पर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। ठीक है, अगर लिखने के लिए लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक और रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप होती है टेन की, क्वेश्चंट रिलेशन बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? क्वेश्चंट रिलेशन। ये क्या थे? ये थे रेसिप्रोकल रिलेशंस। हेडिंग डाल देते हैं इसकी, दीज वर रेसिप्रोकल रिलेशंस। इससे ऊपर आपने ये क्या पढ़े थे? ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रिलेशंस। एक मैंने अभी आपको बताया है, क्वेश्चन का मतलब होता है जो डिवाइड करने पर, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिवाइड करने पर आता है। जैसे अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो तो आपको जो मिलेगा वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक तो क्वेश्चन रिलेशन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन रिलेशन होता है अगर आप कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कॉट थीटा। और वो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, उल्टा भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होगा और टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? रिस्पॉन्स दीजिए। यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब जो मैंने बातें आपको बताई है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आपने अगर नोट कर रखा हो या आपको याद हो तो आप इन्हीं के बारे में सोचकर आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 10A,
ठीक है, यानी थीटा कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। एक ट्राइंगल है जिसमें tan a की वैल्यू है 4/3। ठीक है। अच्छा, जनरली जब आप एंगल बनाते हो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतना, उसमें कोई डायग्राम नहीं बना हुआ होगा, है ना, डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, कई बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक में बताती हूँ कहाँ पर होती है। आपने ये ट्राइंगल बनाया, ऑब्वियसली बात है रेशियो निकालने हैं तो आपको ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया, आपने इसका नाम लिखा ऐसे ABC। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे थीटा बना दिया, बिल्कुल गलत है। आपको क्वेश्चन में कौन सा रेशियो दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 4/3। कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है ना, यानी आपको ए पर थीटा बनाना है। बी तो आपका हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप ए और सी में से आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्वेश्चन दिया है। तो अभी ए पर एंगल बनाना है, ए पर एंगल बनाना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसका नाम ही इस तरह से रखें, बी तो यहां पर रहेगा ही, तो ABC, इस तरीके से एक ऑर्डर में ABC। ठीक है, ऐसे रख लीजिए, ए एंगल यहां पर बना दीजिए, अब थीटा आप बनाएंगे ए पर। या आप एक काम कर सकते हैं, नॉर्मली आप ट्राइंगल का नाम रखिए ABC, यानी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ABC। ठीक है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। ठीक है, तो अब अगर आपने इस तरीके से रखा है तो आपको एंगल यहां पर बनाना पड़ेगा, और अगर आपने एंगल यहां पर बनाया है तो ये जो लाइन होगी ना आपकी AB, मुझे बताओ AB, मुझे ये बताइए बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कौन कौन सी साइड है, साइड का नाम बताओ सबसे पहले, मुझे बताइए बेस। मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा आप, मैं ऑडिबल हूं आपको, अभी Yes, ऑडिबल है ma'am. क्लियरली? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ओके। ma'am. मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? Yes, ma'am. गुड। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपसे ये बोला है कि अगर एंगल यहां पर बनाओ, हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, यानी जो थीटा बनाया है वो ए पर बना हुआ है, तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा, बेस कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी? मैम बेस 20 होगा। नहीं, बेस BC नहीं होगा। मैंने आपको बताया था बेस वो वाली साइड होती है जो हाइपोटेनियस के साथ थीटा एंगल बना रही होती है, यानी जिस साइड पर थीटा एंगल बना होता है, तो बेस कौन सी साइड होगी? मैम AC। यस। आप इसे अगर बेस से ना बेस के फॉर्म में ना कह के आप एडजेसेंट वाली फॉर्म में अगर कहो, तो आप इसे, AC बेस नहीं होगा बेटा, AC तो हाइपोटेनियस है, AC बेस कैसे हो जाएगा? 90 डिग्री के, 90 मैम डिग्री ए के, भी। यस, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस होती है। लॉन्गेस्ट साइड नहीं दिख रही है आपको इस ट्राइंगल की, ये हाइपोटेनियस है, AC Yes. इज हाइपोटेनियस। ठीक है, AC इज हाइपोटेनियस। बेस कौन सी साइड है ये बताइए? ए बी। यस, AB इज द बेस। और परपेंडिकुलर? बी सी। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, BC साइड हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपके पास BPH तीनों चीजें आ गई। क्वेश्चन में आपको tan A की वैल्यू दी है 4/3, यानी आप क्या करो, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि भाई एक रेशो दिया हुआ है और बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मुझे बताओ एक दिया हुआ है तो कितने निकालने हैं आपको? मैम 5 5। 5 रेशियोज निकालने हैं, टोटल 6 होते हैं जिसमें से एक दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है ना, उसकी वैल्यू को
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है उसमें रख दीजिए। मतलब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का रेशियो क्या होता है, पी बी एच की फॉर्म में 10 का रेशियो क्या होता है? मैम बी पी, बी अपॉन पी। नहीं, नो, इट इज मैम पी अपॉन अपॉन बी। पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी समझ आया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहां से कंपेयर करो तो परपेंडिकुलर कितना है 4, यानी ये वाली साइड हो गई 4, और बेस कितना है 3, यानी ये वाली साइड हो गई 3। अब इन्होंने यहाँ पे ना तो हमें बताया कि सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ यूनिट तो है नहीं हमारे पास, रेशियो है, वैल्यू तो नहीं है। तो रेशियो से वैल्यू में कैसे कैसे चेंज करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 3x। क्लियर है? ठीक है, x भी लगा सकते हो, k भी लगा सकते हो, कोई भी आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो पीछे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, 3 और 4 ये दोनों साइड की वैल्यू तो मिल गई, आपको साइन कॉस बाकी चीजें निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूस भी चाहिए, h की वैल्यू भी चाहिए। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन में AC की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। AB की वैल्यू हमारे पास है ना 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 कितना हो गया 25x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आप अगर अपनी सुविधा के लिए अगर आप x नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल 100% मार्क्स चाहिए, स्पेशली स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे, तो वो साथ में x लगाएं, क्योंकि 4 और 3 वैल्यू नहीं है, 4 और 3 रेशियो है। रेशियो को वैल्यू में चेंज करते हैं तो x लगाते हैं, पीछे वेरिएबल लगाते हैं कोई ना कोई। यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखो, AC की वैल्यू अगर आप देखो तो स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट 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 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो x बन जाएगा और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो AC की वैल्यू आपको मिल गई 5x। ठीक है, यानी AC की वैल्यू भी आपके पास आ गई 5x। अब बस आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ। साइन थीटा होता है एच। P अपॉन एच। P बताओ कितना है जल्दी? 4x, 4x 4x अपॉन एच अपॉन कितना है? 5x। हाँ, x से x कैंसिल हो गया, मैम कितना आ गया 4 अपॉन 5। एक रेशियो हमें मिल गया, ठीक है। और एक तो आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैम सॉरी ये थीटा नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, एंगल तो हमें पता है ना कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे ए आएगा, साइन ए। ठीक है, अच्छा कॉस बताओ, कॉस ए क्या होगा? कॉस ए होगा क्या होता है, कॉस ए का रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच। कितना होगा 3x अपॉन 5x, यानी 3 अपॉन 5। इसके बाद में बात करते हैं। अब देखो, अब तुम्हें एक्चुअली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे अपना तो तुम्हें याद आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, कॉसेक होता है साइन का अपोजिट। यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? अगर साइन ए की वैल्यू 4/5 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? बताओ बेटा, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है ना साइन का, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? h/p। नहीं, डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो आप, बताओ डायरेक्ट वैल्यू बताओ क्या होगी? यहीं से 4/5 साइन ए की वैल्यू है ना, कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी 5/4। इसका उल्टा ऐसी सेक ए की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओ। सेक ए किसका इनवर्स होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस
कॉस का होता है ना, तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3. 5/3। और कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। 10a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ना 4/3, 3/4. तो 3/4। ये वैल्यू तो आप शुरू में ही निकाल सकते थे बिना कोई ट्रायंगल बनाए, बिना कोई कैलकुलेशन किए। एक वैल्यू तो आपको स्टार्टिंग में मिल सकती थी। क्वेश्चन समझ में आया है सबको? Yes, ma'am. अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, जैसे हमें क्वेश्चन में ये पता चल गया था कि बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज ना, अगर आपके पास समय बहुत कम है, या ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, इस तरह का कुछ, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, सपोज कोई एक पर्टिकुलर रेशियो आपसे पूछ लें, तो आप बहुत जल्दी से, अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है, तो आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ये 3 4 5 6 8 10 5 12 निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन किए। आपको पहले से ही पता होगा कि इसका मतलब, एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल था आपका। अगर यहाँ पर, जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, अगर आपको उसकी एक साइड, ये वाली साइड आपको पता है कि ये वाली साइड 7 है और ये वाली साइड 25 है, तो आपको पता है ना ये थर्ड साइड जो अननोन साइड है जो आपको निकालनी है, वो कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? 24. 24 होगी। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 12 है, या मैं ऐसे कर देती हूँ, ये 12 है, ये वाली साइड 12 है और ये 5 है, तो बताओ ये थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका? 13. 13। कितना होगा? 13। दो नंबर दिए हुए, तीसरा ऑब्वियसली 13 होगा, लॉन्गेस्ट वाला, लॉन्गेस्ट साइड जो है। ये 5 और 12 दोनों, ये 5 हो सकती है, ये 12 हो सकती है, ये 12 हो सकती है, 5 हो सकती है, इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी। बोलो बच्चों, समझ में आई ये वाली चीज? ये टाइम बचाने का तरीका है हमारा। तो ये ट्रिपलेट्स, आप 4-5 तरह के ट्रिपलेट जो होते हैं वो याद कर लेना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, है ना? तो ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं हमारे। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर कर लोगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइन थीटा, अब यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं बोला इन्होंने, साइन ए साइन बी ए कुछ नहीं बोला, तो थीटा तो आप कहीं भी बना सकते हो। आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ आपने थीटा बना दिया, ठीक है? इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/13। मुझे बताओ ये 5 क्या है पीबीएच में से, और 13 क्या है? साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? मैन 5 P है. साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? P/H. P/H। वेरी P गुड। by H. यानी P हो गया 5 और H हो गया 13, ठीक है ना? मुझे ये बताओ, इस ट्राइंगल में ए बी बी सी ए सी, तो इसमें P कौन सी साइड है? मैम AB. यस, यानी ये साइड हो गई 5, है ना? और H कौन सी साइड है? H तो आपको पता ही है AC. कौन सी साइड है, AC. AC। यानी ये हो गई 13। अच्छा मुझे बताओ, बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हो कि BC की लेंथ कितनी होगी? 12. मैम वेरी 12. गुड। ये मैंने अभी तुम्हें शॉर्टकट बताया था ना, यहाँ पे देखो ये कितनी जल्दी काम में आया आपके। अगर आप इसे Yes, ma'am. जल्दी से करना है, शॉर्ट में करना है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। तीनों वैल्यूज आ गई। आप देखो, आप 1 मिनट से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो आप इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो? जल्दी से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहां से देख के फटाफट। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13। जल्दी से आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे, टेन थीटा होता है P/B, यानी 5/12। जल्दी से आप, अब बचे हुए जो है वो तो सिर्फ रेसिप्रोकल है, उसके लिए तो आपको रेशियो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का, यानी 13/5। और सेक थीटा होता है कॉस का इनवर्स, यानी 13/12। और कॉट थीटा होता है 10 का इनवर्स, यानी कि इनवर्स नहीं मतलब रेसिप्रोकल।
तो यानी कि 12/5। देखो कितनी जल्दी लगा, मतलब कितनी जल्दी आंसर आ गया हमारा, यही तो हमें फाइंड करना था। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. कितनी जल्दी हमने सॉल्व किया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आपको। लेकिन अगर आप पेपर में प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रॉपरली, तो आपको ये काम नहीं करना है, ऐसे शॉर्टकट नहीं मारना है। शॉर्टकट आपको अपनी कंफर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन करना पूरा प्रोसेस से है। कैसे प्रोसेस से करना है? जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये करके, उसके बाद में फिर वही काम करना है आपको। p हो जाए, ये वाली साइड हो जाएगी 5x, ये हो जाएगी 13x। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना है स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे वैल्यूज जो है AC की 13x स्क्वायर, 13x का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, AB हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, BC का होल स्क्वायर हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 169x स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे आएगा 25x स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC के स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 25 दूसरी साइड जाएगा तो 169x स्क्वायर में से 25 हो जाएगा माइनस, तो आपको मिलेगा 144x स्क्वायर। और आपको पता है ये वाली चीज, अभी आपने पहले भी सॉल्व की है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो x पे से तो स्क्वायर हट जाएगा और 144 का रूट आपको निकालना है। तो 144 का रूट होता है 12 और x स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट की वजह, ये रूट की वजह से, तो ये हो जाएगा 12x। BC की वैल्यू आ गई 12x, हमने तो पहले ही निकाल ली थी, पर स्टिल हमें पेपर में तो करके दिखाना है ये प्रोसेस। उसके बाद इसके आगे की प्रोसेस आपको पता है कैसे करते हैं। साइन थीटा होता है हमारा, प्रॉपरली लिखना है अच्छा साइन थीटा की वैल्यू तो दी हुई है, तो साइन के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 1 मिनट, साइन के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फटाफट आप उनका रेशियो वाला फॉर्मूला लिखो, B/H, उसके बाद उसमें वैल्यू डालो। आप, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, आप B/H लिखो, और अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करना चाहते हो तो बेस को आप लिखोगे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को तो हाइपोटेन्यूज ही लिखेंगे। बेस को लिखेंगे एडजेसेंट और नीचे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसमें कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। और PBH की फॉर्म में याद हो रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस वैल्यू रखते जाओ फटाफट। ये एडजेसेंट है 12x अपॉन हाइपोटेन्यूज 13x है, x से x कैंसिल हो गया, 12/13। ये तो वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दी थी शुरुआत में, दोबारा से करके दिखा रही हूँ कि पेपर में कैसे करना है। उसके बाद में साइन थीटा कॉस थीटा, अब टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दैट मीन्स 12x अपॉन 5x, सॉरी 5x अपॉन 12x, 5x अपॉन 12x, x से x कैंसिल हो गया, 5/12, और बची हुई 3 वैल्यूज तो अब ऐसे ही निकाल लोगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ कॉसेक थीटा कितना होगा? अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, जल्दी बोलो, कॉसेक थीटा कितना होगा? H/P। ना ऐसे नहीं, डायरेक्ट आंसर बोलो। अच्छा वो वाला। बताओ। मैम 13/12। मुझे बताओ, तुम्हें एक्चुअली H/P की वैल्यू रखनी पड़ रही है? जब मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये रिलेशनशिप क्यों नहीं याद रख रहे हो? क्या आंसर है कॉसेक थीटा का? 13/5। यस, वेरी गुड। अब मुझे जल्दी से बताओ सेक थीटा, क्विकली। 12/5। हाँ, सेक थीटा, मैम सेक थीटा 13/12। किसका रेसिप्रोकल होता है? 13/12। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा, 13/12। यस, अब बताओ कॉट थीटा। 12/5। यस, अब नहीं बताऊंगी दोबारा, बस हो गया, ठीक है। ये मैंने करा दिया, इससे पहले एक एग्जांपल और करा है। अब आप मुझे, मैं पॉज करूंगी रिकॉर्डिंग, आप मुझे ये इसका और इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक में। और मैं आपको दूंगी एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स,
चलो 1 मिनट का टाइम देती हूँ, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स। मैम पूरा मेथड टाइप तो नहीं? देखिए, आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज जो मुझे भेजे हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वैसे आपने किया सही है लेकिन कुछ मिस्टेक है, लेकिन एक सोल्यूशन में काफी बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, उन्होंने क्या किया है, एक ट्राइंगल लेके, अब आप समझ नहीं रहे हो कि आपने वैल्यू क्या निकाली है। आपने लिखा कॉस थीटा, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू तो दे रखी है 7/25, सॉरी कॉस थीटा होगा ना, ये कॉस थीटा की वैल्यू तो दे रखी है 7/25। साइन थीटा की जैसे आप सपोज निकाल रहे हो, तो आपको कॉस दिया हुआ है, मतलब आपको बी और एच दिया हुआ है, बी यानी दिस साइड, और एच दिया हुआ है, आपको ये वाली साइड निकालनी है। एक बात का ध्यान रखना, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ जल्दी से याद रखने की, ताकि कंफ्यूज ना हो। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि जोड़ना है कि घटाना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने में भी कंफ्यूज होते हो। अगर हाइपोटेनियस ना दिया हुआ हो, अगर हाइपोटेनियस ना हो आपके पास, ये दोनों साइड हो, तो आपको ऐड करना है, इनके स्क्वायर को ऐड करना है। अगर हाइपोटेनियस दिया हुआ हो और इन दोनों में से कोई एक साइड ना दी हुई हो, तो आपको हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से दूसरी साइड के स्क्वायर को माइनस करना है। दैट्स इट, खत्म। जैसे इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करोगे, आप लिखो ए बी स्क्वायर, स्क्वायर पे फोकस करना, ए बी स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पे, यानी जो आंसर आएगा वो स्क्वायर होगा, फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके ए बी की वैल्यू आएगी। तो ए बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये वाला जो दूसरी साइड है इसका स्क्वायर माइनस कर दो, 625 में से 49 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 576। तो ये जो 576 आया है, ये वाली साइड नहीं आई है। आपने आंसर में, आपने जो मुझे आंसर भेजा है वो भेजा है ये गलत है। वाई? बिकॉज ये तो ठीक है, नीचे 25 तो आएगा, लेकिन ऊपर 576 नहीं आएगा, बिकॉज 576 ए बी स्क्वायर की वैल्यू है। ए बी की वैल्यू तो इसका अंडर रूट होगी। 576 किसका स्क्वायर होता है, ये देखो, 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो आप जब इसका रूट सॉल्व करोगे तो इसके रूट की वैल्यू आएगी 24, ए बी की वैल्यू आएगी 24। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 576 नहीं आना था, दिस वॉज रॉन्ग, इसका आंसर था 24/25। ये चीज सब बच्चों को समझ में आई है? हाँ मैम। ठीक है, ये गलती अब मत करना। अगर आपको देखो, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, इस क्वेश्चन को देखते ही बताते हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। टेन थीटा है ना, टेन थीटा क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर और बेस दे रखे, हाइपोटेनस निकालना है। अब मुझे बताओ, इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जल्दी बताओ। जोड़ेंगे मैम। यस, एच निकालना है तो ऐड करेंगे। और जैसे ये है सपोज, इसमें ये साइन थीटा होता है P/H, बेस निकालना है, एच दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हटाना है मैम। घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से किसे, ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को घटाएंगे। ये ट्रिक याद रहेगी सबको? यस, हाँ मैम। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको ये चीज समझाई है, अब आपसे मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैम एक बार मेरा भी सोल्यूशन देख लो। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइए। सोल्यूशन बेटा अभी देखूंगी, बस 1 मिनट होल्ड करना, मुझे एक चीज करेक्ट करानी है यहाँ पे। सब बच्चे अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे इसे। ये 840-41 नहीं होता है, ये होता है 940-41। इसके अलावा एक ट्रिपलेट और होता है, मैं इन्हें सीक्वेंस में लिखती हूँ, रुको। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखवा रही हूँ, सब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। मैं अलग से एक सेपरेट पेज पे लिखवाती हूँ, रुको। यहाँ पे हेडिंग है, और ये सबको नोट करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत हेल्प करेगा, ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि पूरे मैथ्स के जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं उसमें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपल्स भी बोलते हैं, ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपको याद करने हैं। तो मैंने आपको बताया था, पहला क्या बताया था मैंने आपको,
3, 4, 5 ये तो सबको बचपन से पता होगा, है ना, छोटी क्लासेस से हम यूज करते आ रहे हैं इसको। तो फर्स्ट होता है 3, 4, 5। इसमें से मैं अभी सुनूंगी भी आपसे, तो याद भी करते जाना। फर्स्ट है 3, 4, 5। उसके बाद अगला होता है आपका 5, 12, 13। उसके बाद अगला होता है आपका 7, 24, 25। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका 8, 15, 17। उसके बाद नेक्स्ट होता है 9, 40, 41। उसके बाद नेक्स्ट होता है 11, 60, 61। इसे वैसे बहुत कम यूज करते हुए देखा है मैंने, ये वाला जो 11, 60, 61 है, ये भी थोड़ा कम यूज। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनके आगे स्टार बना दूंगी आगे, इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट आपको जो याद करना है वो है 12, 35, 37। ये इसमें से जिन पे स्टार बना रही हूँ ना, वो सबसे ज्यादा, एक और है, वो है 20, 21, 29। इसमें से जो मैंने यूज होते हुए देखे हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होते हुए देखे हैं, वो आपके ये वाले हैं जिन पे मैं टिक कर रही हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और कुछ कुछ टाइम ये भी यूज होता हुआ देखा है मैंने। ये दोनों थोड़ा कम यूज होते हुए देखे हैं, ऑल्दो ये भी आपको याद करने हैं। ये सारे ट्रिपलेट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर अभी मैं आपको दूं 1 मिनट का टाइम, इसमें से कितने ट्रिपलेट आप याद कर सकते हो? पॉज कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, cot थीटा इज इक्वल टू 2। कंफ्यूज तो नहीं हो गए इसे देख के कि ये क्या हुआ, इसमें ऊपर नीचे 2 नंबर क्यों नहीं दे रखे? अब ये होल नंबर दिया हुआ है आपको 2, तो समझ सकते हो ना नीचे क्या होगा, अपॉन में क्या होगा? 1. मैम तो 1 होगा, है ना, 2/1। वो तो तो ये सॉल्व करने के बाद आया है ना क्या चीज? मैम, नहीं cot नहीं, थीटा इज इक्वल। देखो सुनो, दिखाती हूँ मेरे को। हाँ मतलब वो ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद आया होगा। कॉट थीटा की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, यानी 2 जो है वो बेस की वैल्यू है 2x, और नीचे x रहा होगा, तभी तो सॉल्व करके 2 आया होगा। इनके रेशियो को सॉल्व करके x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो 2x अपॉन x ये है हमारे पास बेसिकली। तो अब रही बात कि h कैसे निकालेंगे, पहले तो बताओ ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, यही बता दो। मैम ऐड यस, करेंगे। h निकालना है तो ऐड करेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो 2 स्क्वायर क्या होता है आपका? देखो ये थीटा है अगर, तो ये 2x हो गया, ये 1x हो गया। 1 मिनट, ये 2x हो गया, ये 1x हो गया। ये क्वेश्चन अलग क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊंगी क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो आपको मिलेगा जो AC है, AC स्क्वायर आपको मिलेगा 5, तो AC की वैल्यू हो जाएगी √5। अब 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 5 का रूट कैसे निकाल सकते हो? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √5। मतलब होगा तो क्वेश्चन सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जैसे tan थीटा अगर आप निकालोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा होता है cot का अपोजिट, यानी 1/2 हो जाएगा। sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है p/h, दैट मीन्स 1/√5, 1x अपॉन √5x, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 1/√5। तो ऐसे रूट को देख के डरना नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व होगा, रूट को देख के